दतिया के रामेश्वर धाम में 23 अगस्त को भव्य पार्थिव शिवलिंग निर्माण का आयोजन होने जा रहा है। ग्राम भिटोरा स्थित धाम में श्रद्धालु मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे, जिसके बाद विधि विधान से रुद्राभिषेक और भंडारे का आयोजन होगा। आयोजन को लेकर पीठाधीश्वर शिवम महाराज ने प्रेस वार्ता कर श्रद्धालुओं से बड़ी संख्या में पहुंचने की अपील की है। दतिया से करीब 10 किलोमीटर दूर ग्राम भिठोरा स्थित रामेश्वर धाम, जहां इन दिनों 23 अगस्त को होने वाली विशेष धार्मिक आयोजन की तैयारियां चल रही हैं। रामेश्वर धाम के पीठाधीश्वर शिवम महाराज ने प्रेस वार्ता कर आयोजन की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रविवार सुबह 11 बजे से श्रद्धालुओं द्वारा पार्थिव शिवलिंग निर्माण किया जाएगा। इसके बाद भगवान शिव का विधि विधान से रुद्राभिषेक होगा और धार्मिक अनुष्ठान के समापन पर श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन किया जाएगा। रामेश्वर धाम आस्था, भक्ति और विश्वास का ऐसा केंद्र जहां शनिवार को श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ उमड़ती है। धाम की पहचान श्री पंचमुखी हनुमान जी और यहां आयोजित होने वाले धार्मिक आयोजनों से जुड़ी है। पीठाधीश्वर शिवम महाराज के सानिध्य में यहां धार्मिक गतिविधियां आयोजित होती हैं। श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं और समस्याएं लेकर धाम पहुंचते हैं। शनिवार को सुबह से रात तक यहां भक्तों की आवाजाही बनी रहती है। पीठाधीश्वर शिवम महाराज ने माता बहनों और सभी श्रद्धालुओं से अधिक संख्या में रामेश्वर धाम पहुंचकर इस धार्मिक आयोजन में सहभागी बनने की अपील की। अब 23 अगस्त को होने वाला पार्थिव शिवलिंग निर्माण कार्यक्रम श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बनने जा रहा है। आयोजन को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह है और बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। इस भव्य आयोजन को लेकर हमारे दतिया सहयोगी पवन चतुर्वेदी ने पीठाधीश्वर शिवम महाराज से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने युवाओं को सनातन से जोड़ने का उद्देश्य बताया। आज हम मौजूद हैं दतिया के रतन रॉयल होटल में। यहाँ रामेश्वर धाम सरकार पंडित शिवम निचरेले की प्रेस वार्ता आयोजित की जा रही है और प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य है आने वाली 23 तारीख से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण इनके धाम पर होना है और साथ ही एक कार्यक्रम भी आयोजित किया है, पत्रकारिता सम्मान समारोह। तो आइए हम अंदर चलते हैं और जानते हैं कि आने वाली 23 तारीख से किस तरह का प्रोग्राम है, क्या प्रोग्राम है। भारतवर्ष में सनातन धर्म की ध्वजा चारों तरफ लहरा रही है। हर कोई सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए अपने अपने स्तर से काम कर रहा है। तमाम सामाजिक संगठन इस स्तर पे काम कर रहे हैं, तमाम धार्मिक संगठन, मतलब हर कोई अपने प्रकार से सनातन को आगे बढ़ रहा है। ऐसे ही मध्य प्रदेश के दतिया शहर में एक धाम है रामेश्वर धाम सरकार, जो सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात लगे हुए हैं और महाराज जी का नाम है पंडित शिवम निचरेले जी। आइए आज हम उनसे जानते हैं कि सनातन धर्म की इस यात्रा में वो किस तरह से सहयोग कर रहे हैं, किस तरह से इसको आगे बढ़ा रहे हैं। उनके धाम में कौन से दिन में उनका दरबार लगता है और दरबार में किस तरह की बातें वो बताते हैं। तो हमारे साथ हैं पंडित शिवम निचरेले जी। आइए भाई। महाराज जी, आपका खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बहुत बहुत स्वागत। श्री साधुवाद, आपको भी प्रणाम, आपके दर्शकों को श्री राम, जय श्री राम। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि रामेश्वर धाम सरकार का जो धाम लगता है वो कौन से दिन लगता है और उस धाम में आप किस तरह से वहाँ जो आपके भक्त आते हैं, गण आते हैं, उन्हें आप क्या क्या बताते हैं। सर्वप्रथम रामेश्वर धाम सरकार दिव्य दरबार में शनिवार के दिन दिव्य दरबार लगाया जाता है और मेरे भक्त आने से पहले सभी बालाजी के भक्त वहां आते हैं। बालाजी के भक्त जब अपनी समस्या लेके आते हैं तो मन में प्रत्युत्तर उनके पहले ही बालाजी की कृपा से आते हैं। पर्चे के माध्यम से भूत भविष्य वर्तमान उनका निकाला जाता है, जिसके कारण उनकी समस्याओं का समाधान रामेश्वर धाम में मिलता है। जिस व्यक्ति का पर्चा भी नहीं बनता है वो सीधा हनुमान जी के प्रांगण में आके अर्जी लगाने से ही उसके कार्य पूर्ण होने लगते हैं। विश्वास भाव पूर्ण होना चाहिए। भक्तों द्वारा अपनी पर्सनल समस्याएं पूछे जाने के अलावा भी सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए और क्या-क्या आप लोग वहां धाम के माध्यम से करते हैं। सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, सनातन का प्रचार, दुष्ट प्रकार की विचारधाराओं को नष्ट करने के लिए समय-समय पर हम लोग आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मीडिया में आते रहते हैं और आयोजन होते रहते हैं। जैसे कि कल 23 अगस्त है और कल शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग निर्माण का आयोजन है। ये सनातन में अलौकिक अलग जगाने का कार्य करता है और पहला पार्थिव शिवलिंग निर्माण ऐसा है जहाँ
बच्चों को गिफ्ट, टॉफ़ी और बड़े लोगों को सम्मान, पुरस्कार वितरण तक का उसमें ऑफ़र दिया गया है कि जिससे सनातन के प्रति जागृति बढ़े। जन-जन को लोग प सबसे पहले सनातन समझाने का विषय नहीं है, सनातन जानने का विषय है। पहले वो जानेंगे फिर समझेंगे। जब समझेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है सनातन के ही होके रहेंगे। महाराज जी, आपकी देखने में उम्र तो वैसे भी कम लग रही है। या हम जानना चाहते हैं कि ये आपका जो दरबार चल रहा है लगभग कितने सालों से चल रहा है? ये 5 वर्ष से दरबार चल रहा है और 5 वर्ष हो चुके हैं और जैसा कि आपको बताना चाहता हूँ ये दरबार विभिन्न-विभिन्न परिस्थितियों के कारण पूर्ण रूप से चलता रहा है और ये रामेश्वर धाम आश्रम जब से निर्माण हुआ है, वहाँ पर 1.5 वर्ष होने पे आ रहा है और जब से चल रहा है। तो देखने में तो आपकी उम्र वैसे भी कम लग रही है और आप 5 साल पहले से यानी कि उस समय जब आपने दरबार चालू किया तो आपकी उम्र क्या रही होगी? जब मेरी उम्र 23-24 साल ऐसी रही होगी, 23 साल मान सकते हैं। मतलब आपने सुना कि महाराज ने जब दरबार चालू किया था उस समय इनकी उम्र 23 साल रही होगी। यानी कि सीधा-सा संदेश ईश्वर का है कि यदि इंसान के अंदर भक्ति सच्ची है, तो उसमें उम्र नहीं देखी जाती। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सालों तपस्या करनी पड़े। ईश्वर की कृपा कभी भी प्राप्त हो सकती है। महाराज जी, अभी 23 तारीख से सुना है कि पार्थिव शिवलिंग कार्यक्रम है। इसका जी। पूरा कार्यक्रम क्या रहेगा? 23 तारीख को 11 बजे सभी भक्तगण धाम पहुँचे। सामग्री वहाँ आपको हमारे सोशल मीडिया माध्यम पर रामेश्वर धाम के चैनल पर अभी प्रसारित की जाएगी कि जो सामग्री लेके आनी है। शिवलिंग निर्माण के लिए आप अपने परिवार सहित 11 बजे उपस्थित होकर वहाँ बैठेंगे। वहाँ बैठने के साथ ही आपका आयोजन चालू होगा। 4 बजे तक पूर्ण रूप से आयोजन चलेगा, फिर रुद्राभिषेक होगा और रुद्री पाठ के साथ पूजन होगा। महाराज, आपकी दतिया में एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हैं नेतागिरी में, मैं नाम उनका लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन अक्सर उनको सनातन के विरोध में बोलते हुए देखा गया है। ख़ास तौर से बागेश्वर महाराज के विरोध में बोलते देखा गया है, पंडितों के विरोध में बोलते देखा गया है। ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? ये टीआरपी पाने का सस्ता संसाधन है। हमें हाइलाइट होना है तो सनातन को टारगेट कर लो। हमें प्रसिद्ध होना है तो सनातन को टारगेट कर लो। अंततः जब हम प्रसिद्ध हो जाएँगे तो फिर सनातन की शरण में आ जाओ। ये बचने का दूसरा संसाधन है। तो ये टीआरपी के विकल्प है उनके, वास्तविक विचारधारा उनकी नहीं हो सकती। अंदर सब परमात्मा को बसते होंगे, सब जपते होंगे। आपके धाम पर जो लोग भक्तगण आते हैं, जो लोग आते हैं, क्या व्यवस्था रहती है? कोई शुल्क वगैरह लगता है या कुछ दान दक्षिणा या जो भी कुछ है, क्या? आपको स्पष्ट तौर पर आपके मीडिया के माध्यम से आपके दर्शकों को सूचना देना चाहता हूँ कि शनिवार को दरबार पूर्णतः निःशुल्क है। अगर शनिवार के दिन कोई आपसे शुल्क लेता है तो सीधी शिकायत आप मुझसे कर सकते हैं। बिना रोके आपको हमसे मिलवाया जाएगा। आप उसकी शिकायत करेंगे, उस पर उचित कार्रवाई रामेश्वर धाम सरकार के प्रांगण में होगी। अगर कोई सबूत सहित आपसे शुल्क लेता है तो बिल्कुल उचित करेंगे। दूसरी चीज़ शनिवार को हमेशा से ही निःशुल्क दिव्य दरबार रहा है। प्राइवेट मिलने के लिए, व्यक्तिगत मिलने के लिए, कोई चाहता है सामाजिक वार्तालाप ना हो, उसके लिए मंदिर को सुचारू रूप से चलाने के लिए कमेटी की तरफ से एक योजना बनाई गई थी, जो कि मंदिर निर्माण सहयोग राशि के रूप में रविवार के दिन मिला जाता है। भक्ति और आस्था से जुड़े इस विशेष आयोजन को लेकर रामेश्वर धाम में तैयारियां तेज है। 23 अगस्त को होने वाला पार्थिव शिवलिंग निर्माण श्रद्धालुओं के लिए आस्था का बड़ा अवसर होगा। दतिया से पवन चतुर्वेदी की रिपोर्ट।